क्या है, भावार्थ क्या है और इसका निहितार्थ क्या है और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखना, ये एक अलग विषय है। मेरा विषय ये नहीं है। मुझे जो कष्ट हो रहा है, मुझे जो पीड़ा हो रही है इस बयान को सुन के, वो ये हो रही है कि एक राज्य का एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, एक कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी एजुकेशन का, शिक्षा का मंत्री, ये कह रहा है कि रामचरितमानस नफरत का ग्रंथ है। व्हाट नॉनसेंस रविश टॉक। ये करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचा रहा है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन है इस सरकार को और मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे भी कष्ट हो रहा है। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने वाला मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है, ये तर्क का प्रश्न नहीं है। इस पर बात हो सकती है कि शब्द क्या है, फलाना क्या है, ढिमाका क्या है, ये हो सकता है, चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई आदमी इस देश के अंदर, इस पूरे पृथ्वी पर यह कह सकता है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है? ये तो बहुत ही बड़ा पाप किया है शिक्षा मंत्री ने। और मैं मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, उनकी पार्टी से भी, कि मंत्री महोदय को या तो कहें कि वो माफी मांगें, और माफी एक आदमी से नहीं है, करोड़ों लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये अक्षम्य अपराध किया है। रामचरितमानस प्रेम, करुणा, त्याग, तपस्या, बलिदान और मर्यादा का ग्रंथ है। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ कहने वाला मंत्री, वो भी शिक्षा मंत्री, ये ठीक नहीं है। नहीं, पर आचार्य, एक फैशन बन गया है। उनसे दोबारा पूछा ना। हिंदू धर्म, सुनो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, भगवान का अपमान करना, अब धर्म ग्रंथों का अपमान करना। जनता दल यू की जो प्रवक्ता बैठी हैं, उनकी पीड़ा भी मैं समझ रहा हूं। उन्होंने पहले ये कहा, पहले ही वाक्य में उन्होंने कहा है कि भाई हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन उनका असहाय रवैया, कम से कम ये तो कहें कि वो बर्खास्त करें ना करें, लेकिन होने चाहिए। ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए। मैं खुलेआम कह रहा हूं, नहीं होना चाहिए। ये गलत कह रहे हैं। करोड़ों लोगों की भावना का प्रश्न है, और भारत का संविधान किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। भारत का कानून किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हम कुरान पे बहुत सी बहस कर सकते हैं।